प्यारे सज्जनों, इस संसार में जितने भी प्राणी हैं सबकी रचना परमपिता परमात्मा ने की है। संसार में कितने तरह के जीव हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने वर्णन किया है। आकर 4,84,00,000 योनि भ्रमत या जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कबहुँ कर करुणा नर देही, देत ईश बिन हेत स्नेही। 4 खानियाँ हैं, अंडज, पिंडज, उष्मज और स्थावर। जो अंडे से उत्पन्न होता है उसे अंडज कहते हैं, जैसे सर्प, पक्षी आदि। जो उदर से जन्म लेते हैं उन्हें पिंडज कहते हैं, जैसे मनुष्य, पशु आदि। गर्मी से या धूप के कारण निकलने वाले जो पसीने से जीव उत्पन्न होते हैं उन्हें उष्मज कहते हैं, जैसे लीख, चीलर आदि। धरती को फोड़कर उत्पन्न होने वालों को स्थावर कहते हैं, जैसे वृक्ष, लता या अन्य वनस्पतियाँ। इस तरह 84 लाख योनियों में ये सभी जीव जंतु विभक्त हैं और उनमें मनुष्य शरीर सबसे श्रेष्ठ है। गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी ने लिखा है कि नर तन सम नहीं कौनो देही, जीव चराचर यातत जे। मनुष्य शरीर के समान और कोई शरीर नहीं है, यही सबसे उत्तम शरीर है। इस शरीर में ऐसी क्या विशेषता है? नरक स्वर्ग उपवर्ग निशेनी, ज्ञान विराग भगत सुख देने। इसी शरीर में रहने वाले स्वर्ग को प्राप्त होते हैं, मोक्ष प्राप्त करते हैं, और जो इन दोनों को प्राप्त नहीं कर पाते वे नरक में जाते हैं। इसी शरीर में रह कर के ज्ञान प्राप्त होता है, भोगों के प्रति वैराग्य उत्पन्न होता है और प्रभु भक्ति की कामना होती है। कहा भी गया है कि भक्ति सुखदायिनी है। ये शरीर सर्वोत्तम है, इसे साधन धाम मोक्ष कर द्वारा भी कहा जाता है। मोक्ष के साधन भी इसी शरीर में रहकर हो सकते हैं, अन्य शरीरों में नहीं। अन्य शरीरों को तो भोग योनि कहा गया है, अर्थात पूर्व जन्म में जैसा कर्म किया गया है उसका भोग करने के लिए अन्य शरीरों में जीव आता है। भोग योनि में आकर के भी कई जीव सुख की दशा में रहते हैं। ये उनके पूर्व जन्म के किसी सुकृत्य का परिणाम होता है। श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी एक बार किसी आश्रम में गए तो उन्होंने देखा एक भैंसा बंधा हुआ और उसकी मालिश 4 सेवक कर रहे हैं। ऐसी सेवा, ऐसा सुख सभी भैंसों को तो नहीं मिलता। वो भैंसा अवश्य ही पूर्व जन्म के किसी सुकृत्य का फल भोग रहा है, क्योंकि उसे आश्रम का वास और निजी सेवकों की सेवा का सुख प्राप्त हो रहा है। लेकिन पूर्व जन्म का संचित पुण्य जब समाप्त हो जाएगा और इस जन्म में तो उसने कोई अच्छे कर्म करे नहीं, तो अगले जन्म के लिए संचित हो रहा हो तो फिर उसका क्या होगा? अगले जन्म में भैंसे को वो सुख कहाँ से प्राप्त होगा? आज हम लोग अपने घरों में हैं, सुख से हैं, बढ़िया बढ़िया खा पी रहे हैं, पहन रहे हैं, रोजगार है, खेती बाड़ी करते हैं। क्यों? अपने भविष्य के लिए, कल के लिए। आज खेती नहीं करेंगे तो कल बढ़िया खाएंगे कहाँ से? आज का किया हुआ कर्म कल के काम आएगा, लेकिन भोग योनियों में पड़े जीव कर्म नहीं कर सकते। वे पूर्वकृत कर्मों का ही भोग पा रहे हैं, क्योंकि वे कर्म योनि में नहीं। आप भोग योनि के किसी भी जीव का उदाहरण ले लें। बैल को आप हल में जोत देते हैं, उससे काम करवाते हैं, उसे देते क्या है? केवल रूखा सूखा घास फूस। घोड़े को तांगे में जोतते हैं, कितने आदमी उस पर सवार होते हैं, उसे मार भी खानी पड़ती है। तांगे को खींच कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है, सवारियों से मिलने वाला पैसा भी उसे नहीं मिलता। खाने के लिए उसे वही घास फूस और चारा दिया जाता है। घोड़ा अपनी शिकायत किसी से नहीं कर सकता, अपनी पीड़ा किसी के सामने नहीं व्यक्त कर सकता। वो कितना लाचार है, दुख सहता है, फरियाद भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये भोग योनि है। जैसे कर्म करके वो आया है, आज उसी का फल भोग रहा है। लेकिन ये मनुष्य शरीर कैसा है?
इसमें पूर्व जन्मों के कर्मों का भोग भी है और इस जन्म में अच्छे कर्म करने की आज़ादी भी। ये कर्म योनि है, ये मनुष्य शरीर तुम्हें कैसे मिला? गुरु नानक देव जी महाराज जी फरमाते हैं, नहीं ऐसो जन्म बारंबार, का जानो कछु पुण्य प्रगटियो, तेरो मनुष्य अवतार। कहते हैं कि तुम्हारे पूर्व जन्म के पुण्य ने ही ये मनुष्य शरीर तुम्हें दिया, ये बार बार नहीं मिलता। जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे जीवन घट रहा है। इस शरीर की समाप्ति कब हो जाएगी इसका कोई ठिकाना नहीं। संसार के रचनाकार परमपिता परमात्मा ने कर्मों के अनुसार हमें मनुष्य शरीर प्रदान किया। 84 लाख योनियों में जीव को कर्मानुसार भेजने वाले वे ही हैं। जो जैसा कर्म करता है उसी के अनुसार उसे भिन्न भिन्न योनियों में जाना पड़ता है। प्यारे सज्जनों, अब हम विचार करें कि मृत्यु तो अवश्य ही आएगी, ये शरीर तो अवश्य ही छूटेगा, लेकिन अगले जन्म में हमें कौन सा शरीर प्राप्त होगा हम नहीं जानते। ये शरीर छूटने पर दोबारा मनुष्य शरीर ही प्राप्त होगा इसका भी भरोसा नहीं। परीक्षा में बैठने वाले छात्र को अपने अध्ययन अपनी तैयारी से भरोसा होता है कि वो परीक्षा उत्तीर्ण कर लेगा। ठीक उसी तरह से जो परमात्मा की भक्ति करते हैं और जीवन काल में ही अपने आप को अंधकार से निकालने में समर्थ हो जाते हैं, उनको संशय नहीं रहता। जब तक अंतःकरण में प्रकाश की प्राप्ति नहीं होगी, विषयों की कामना मन में लगी रहेगी, तब तक तुम्हारे मन में ये नहीं है कि तुम मनुष्य शरीर में ही जाओगे। संसार की विभिन्न योनियों में तुम्हें भटकना पड़ेगा, जहाँ सुख नाम मात्र का भी नहीं। अंधकार में पड़े हुए जीव को सुख कैसा? एक संत फरमाते हैं कि इस नगरी में तिमिर समाना, भूल भरम हर बार, जब तक संसार में है भूले होती रहेंगी। भ्रम बना रहेगा। जो इस अंधकार से जीवन काल में ही अपने आप को निकाल लेते हैं, उन्हें भरोसा हो जाता है कि अन्य योनियों में जाना नहीं पड़ेगा। इसीलिए हमारे सद्गुरुदाता दयाल जी ने कहा है, इसके लिए एक ही उपाय है, खूब भजन ध्यान करो, नियम के साथ भक्ति करो, मन लगा करके गुरु का ध्यान करो। सत्संग नित और ध्यान नित, रहिए करत संलग्न हो। सत्संग और ध्यान भजन नियमित रूप से करें, पूरे मन योग से करें। मन को हमेशा ही भजन ध्यान में लगा रखें, तो अंत समय में भी मन इधर उधर नहीं जाएगा। जैसे दिन भर जिस ख्याल में रहते हो तो रात में उसी का स्वप्न आता है। कोई छात्र है तो उसका पढ़ने लिखने में मन लगा है तो उसको स्वप्न भी पढ़ाई के आते हैं। किसान का मन खेती में लगा हुआ है तो रात में स्वप्न भी वो खेती के देखता है। व्यापारी का मन व्यवसाय में लगा है तो वो स्वप्न भी लेन देन वाले ही देखता है। संत कहते हैं कि जीवन काल में अगर अच्छी भावना रखोगे तो अंत समय में मन में भी वैसा ही भाव रहेगा, और अंत समय में जैसी भावना मन में होगी तो वैसी ही गति मिलेगी। कहा भी गया है कि अंत मते सो गति। हमारे गुरु महाराज जी ने एक बार फरमाया था, अगर भजन ध्यान नियमित रूप से करते रहोगे, पवित्र जीवन बिताओगे, पाप कर्मों से अपने आप को अलग रखोगे, नियम पूर्वक सत्संग करोगे, तो इस जीवन में अंतः प्रकाश की प्राप्ति होगी और अन्य योनियों में नहीं जाना पड़ेगा। यदि नियमित रूप से भजन ध्यान नहीं करोगे तो फिर संस्कार कैसे बनेगा? मन पर छाप किस चीज़ की होगी? तभी भूल हो सकती है, मन भ्रमित हो सकता है। भजन ध्यान सत्संग का संस्कार अगले जन्म में भी मनुष्य शरीर में ही ले आएगा, अन्य योनियों में नहीं जाना पड़ेगा।